Hello friends, how are you? What's up? डिस्कस करते हैं टॉपिक इंडी
ये कास्ट थी यूपी। कल्चर था मुझे वो अब कम्प्लीटली होगी जावल बक डबल जो ZAWL बक। तो आप देखिए फैक्टर्स क्या क्या है जिन्होंने संस्कृताइजेशन को पाया। तो हमने नोनिया कास्ट का देखा, चमार्स का देखा, हमने जावल बक ZAWL जावल बक जो कि बैच की डोमिनरी थी मिज़ में। तो अब तो क्या क्या चीज़ें आई। स्पेशलाइजेशन की बात करें, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, जब वो एक जगह से दूसरी जगह में मेरिट जगह होके काम को करने लगे, उससे भी संस्कृताइजेशन हुई। स्पेशलाइजेशन आई जब नए नए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एस्टेब्लिश हुए, तो वहाँ पे लोगों को काम मिला, तो वो वेल ऑफ हो गए। नेशन जो है वो हो गई, डेवलप हो गई। दूसरों लोगों के साथ जब उनकी बातचीत होना शुरू हुई, तो धीरे धीरे उन्होंने अपवर्ड मोबिलिटी को अपनाया। लिटरेसी लेवल, लिटरेसी होने से हाई कास्ट मोबिलिटी को अपनाया, टेक्नोलॉजी से तो अपवर्ड कास्ट मोबिलिटी को अपनाया। ठीक है। क्योंकि अब बंगीज क्या होते थे, डेड एनिमल्स को खाते थे, अल्कोहलिक ड्रिंक्स करते थे। ठीक है। तो अभी भी डेड एनिमल्स को बॉयकॉट की इमीडिएटली उन्होंने। ठीक है। तो वो उन्होंने संस्कृताइज चले गए और मुस्लिम नेम थे उन्हें चेंज कर दिए हिंदू नेम्स। ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेसिकली। तो संस्कृताइजेशन क्या करके जाता है, वो लेके जाता है
जो रिलीजन की राइटिंग्स होती हैं, जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, स्क्रिप्चर्स इनको बोला जाता है। तो इसमें आपको सैक्रेड मिलेगा देखने को, वर्ल्ड रिलीजन के टेक्स्ट मिलेगा। तो सैक्रेड है कि ये इंस्पायर किया गया है, किससे? डिवाइन के द्वारा इंस्पायर किया गया है, गॉड के द्वारा इंस्पायर किया गया है। कॉन्सेप्ट भी दिया एम एन श्रीनिवासन ने। तो इसने प्रोफेसर एम एन श्रीनिवासन ने कुक्स की सोसाइटी भी की स्टडी, एवरीडे स्टडी मंग कुक, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट दी, तो एम एन श्रीनिवासन ने नोट लिखा था, ए नोट ऑन वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन। तो उसने कहा कि 150 साल के ब्रिटिश रूल में जो चेंजेस आई हैं इंडियन सोसाइटी में, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो आइडियोलॉजी हो, चाहे वो वैल्यूज़ हो, तो उसको हम बोलते हैं, अगर हम एम एन श्रीनिवासन की डेफिनेशन को कोट करें, उसको हम बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। तो वेस्टर्नाइजेशन भी स्टडी, वेस्टर्नाइजेशन संस्कृताइजेशन एक ही बुक में एक्सप्लेन किया है, ओके। तो अब इसकी लिमिटेशन भी है। तो जो उसने सिर्फ कल्चरल एस्पेक्ट को स्टडी किया है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को नहीं स्टडी किया है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को नहीं स्टडी किया है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो चेंज आई है उसको नहीं स्टडी किया है। तो इसने कहा कि संस्कृताइजेशन का मॉडल जो है वो हम कल्चर को एक्सप्लेन नहीं करते। किसने? एस.सी. दुबे ने कहा, ओके। तो एस.सी. दुबे ने इसको क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो के आर शर्मा ने कहा कि ये तो सिर्फ कल्चरल एस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ना ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, ना ये इकोनॉमिक चीज़ को एक्सप्लेन किया। इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए हैं, पॉलिटिकल लेवल पे क्या चेंजेस हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। एस.सी. दुबे ने भी कहा कि ये कम्प्लेक्स स्टडी को, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, संस्कृताइजेशन की। तो अब संस्कृताइजेशन का इफेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इसका इकोनॉमिक फील्ड में इसका इम्पैक्ट हुआ है, इसका सोशल फील्ड में इम्पैक्ट हुआ है, सोशल स्टेटस बढ़ा है, रिलीजियस फील्ड में भी इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है हर लेवल पे। तो इसका जो इम्पैक्ट है अब तो इसे नॉन ट्रक में भी होता है। तो ये है मोबिलिटी है टुवर्ड्स ट्वाइस ऑन कास्ट। तो ये कल्चरल पैराडाइम के बारे में करेक्टरिस्टिक्स ये बताता है, इकोनॉमिक पैराडाइम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो
तो हमने संस्कृताइजेशन को देख लिया, संस्कृताइजेशन के इफेक्ट को देख लिया, संस्कृताइजेशन के फैक्टर्स को देख लिया, ठीक है। तो इसको वेस्टर्नाइजेशन को भी देख लिया। तो इफेक्ट क्या हुआ है इंडियन सोसाइटी पे? एजुकेशन बढ़ी, सोशल रिफॉर्म्स आए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई है इंडिया में, चाहे रेलवेज हो, इंडियन पोस्टल सर्विस, वेस्ट क्या है, वेलफेयर करना है ह्यूमन बीइंग का, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इकोनॉमिक, रिलीजन, ठीक है। तो ये आपने ह्यूमनिटेरियन एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने एक्सप्लेन किया ह्यूमनिटेरियनिज्म, इक्वलिटी भी एक्सप्लेन किया है, पॉवर्टी को रिमूव करना है, लिबर्टी को रिमूव करना है, इससे हम इक्वलिटेरियन सोसाइटी की तरफ बढ़ सकते हैं। सेकुलरिज्म को प्रपोर्ट किया इसने, इक्वलिटेरियनिज्म को प्रपोर्ट किया, एक संस्कृताइजेशन को इसने, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ह्यूमनिटेरियनिज्म को, सेकुलरिज्म को इसने प्रमोट किया, ठीक है। तो बड़े सारे बेनिफिट्स आए प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, टर्शियरी लेवल पे, ठीक है। तो लीगल सिस्टम बना, एजुकेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, फूड हैबिट्स में चेंज हुआ, ड्रेस पैटर्न में चेंज हुआ, रेडीमेड गारमेंट्स हम पहनने लगे, ईटिंग हैबिट्स में चेंज हुआ। पहले हम मिट्टी के बर्तन में फूड खाते थे, फिर ब्रास के बर्तन में खाने लगे, ब्रॉन्ज के बर्तन में खाने लगे, सिल्वर के बर्तन में खाने लगे, ईटिंग में चेंज हुआ, कुकिंग पैटर्न चेंज हुआ। अब लिटरेरी में आप रोमांटिसिज्म आपको देखने को मिलता है, रोमांटिज्म, हेडोनिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म, आपको ये चीज़ इंडियन पोइट्री में देखने को मिलेगी। सोशल इवल्स को एडिकेट किया, कस्टम्स को एडिकेट किया, वेस्टर्न स्टडी का, मॉडर्न स्टडी किया, बात करते हैं अगर वेस्टर्नाइजेशन की और सनराइजेशन की। जब वेस्टर्नाइजेशन आएगी तो संस्कृताइजेशन भी होएगी, ठीक है। तो एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली चलती हैं, वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन, ठीक है। तो वेस्टर्नाइजेशन अगर जाएगी आएगी तो संस्कृताइजेशन भी उसके साथ ही आएगी। तो वेस्टर्नाइजेशन क्या करता है, एसोसिएट करता है संस्कृताइजेशन। तो अब लोअर कास्ट का जो है वो क्या करता है, वो हायर कास्ट को अप्लाई करता है, ईटिंग हैबिट्स को टाइप करता है, संस्कृताइजेशन की तरफ जाता है, लेकिन इम्पैक्ट किसकी वजह से, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से। तो ये चलते हैं दोनों साथ में।
तो हमने ये डिस्कस करा। अब मॉडर्नाइजेशन क्या है? मॉडर्नाइजेशन बेसिकली इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, मॉडर्नाइज हो जाना। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन में आप देखिए टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल। तो इसमें डैनियल लर्नर ने मॉडर्नाइजेशन को एक्सप्लेन किया और इसमें बताया कि टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि मॉडर्न साइंस आती है। इकोनॉमिक में क्या होता है, इकोनॉमी बूस्ट करती है, नई नई चीज़ें, फैक्ट्रीज बनती हैं, इंडस्ट्रीज बनती हैं। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाता है। सोशल में लिटरेसी रेट बढ़ती है, अर्बनाइजेशन की तरफ जाते हैं, एजुकेशन बढ़ता है। साइकोलॉजिकल में रैशनलाइजेशन बढ़ता है, कॉस्मोपॉलिटनाइजेशन बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन में। ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन इंडियन सोसाइटी में आ गई है तो असिमिलेशन से हुई है, ना कि रिप्लेसमेंट से हुई है। कंटेम्प्रेरी इंडिया, ऐसी दो मैंने बुक लिखी थी, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। ऐसे सूबे की बात हमने की, हमने चमार सिंह यूपी की बात की, हमें नोलिया यूपी की बात की, हमने मिज़ो का यूथ डॉर्मेटरी वो डिस्कस किया, हमने संस्कृताइजेशन को पढ़ा, हमने वेस्टर्नाइजेशन को पढ़ा कि किस तरह को एक्सप्लेन किया था कि 150 साल में हमें उनके जो जो उनकी पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, सोशल लाइफ, हम उनका हिस्सा बन गए हैं। दैट इज़, उसको हम बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है ट्रांस हो जाते हैं, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो अब दोनों साथ साथ में चलते हैं। मॉडर्नाइजेशन जो है वो वैल्यू न्यूट्रल है। तो कोई स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है मॉडर्नाइजेशन का, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। अगर मॉडर्नाइजेशन बनना है तो फिक्स्ड पाथ नहीं है, कोई फिक्स्ड मॉडल नहीं है अटेन करने का। ठीक है। तो सोशल चेंज में
जैसे बोनालू, बथुकम्मा तेलंगाना में सेलिब्रेट किए जाते हैं। बोनालू एंड बथुकम्मा, BONA बोनालू एंड बथुकम्मा, BATHU बथुकम्मा। तो ये तेलंगाना में फेस्टिवल अडॉप्ट किए सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इनको हम बोलेंगे लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट। अब जो हिंदुज़म है, रिलीजियस है, हिंदू, क्रिश्चियन या जैनिज़्म, तो ये इनके आपको स्क्रिप्चर्स मिलेंगे, लिटरेरी टेक्स्ट मिलेंगे, लिटरेचर्स मिलेगा आपको। तो इनको हम ये आते हैं ग्रेट ट्रेडिशन के पार्ट में। तो ये आपको ये हेल्प करते हैं आपको सोशल चेंज को स्टडी करने में, क्योंकि इंटरप्ले होता है लिटिल ट्रेडिशन का, ग्रेट ट्रेडिशन का, और आपको चेंज आप एनालाइज करते हो। तो कल्चरल की जो कहें कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल आपको ग्रेट ट्रेडिशन की जो चीज़ें, बातें हैं महाभारत में, रामायण में हैं, वो चीज़ें आपको बड़े सारे लोगों में देखने को मिलेगी, सोसाइटी में देखने को मिलेगी, विलेज में देखने को मिलेगी। तो ये कल्चरल कॉन्टिन्यूटी का काम भी करता है। तो वो एक ग्रेट ट्रेडिशन है, वो कल्चर को कॉन्टिन्यू करने का काम कर रहा है, और लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है सोशल चेंज। तो रेलेवेंस है इनकी दो कॉन्सेप्ट्स की। अब एस.सी. दुबे ने कहा कि पॉसिबल नहीं है कि हम इंडियन सिविलाइजेशन को दो भागों में डिवाइड करें। उसने कहा कि दुबे ने कहा कि 6 मेजर थीम्स हैं। फोक ट्रेडिशन है, लोकल ट्रेडिशन है, रीजनल ट्रेडिशन है, क्लासिकल ट्रेडिशन है, एमरजेंट नेशनल ट्रेडिशन है, और वेस्टर्न ट्रेडिशन है, एंड सब कल्चर ट्रेडिशन है, और कल्चरल ट्रेडिशन है सोशल ग्रुप में। तो 6 मेजर थीम्स की बात की, फोक, रीजनलिज्म, क्लासिकल, एमरजेंट, वेस्टर्न, सब कल्चर ट्रेडिशन और कल्चर ट्रेडिशन। 1 2 3 4 5 है। तो उसने 6 मेजर थीम्स की बात की। तो अब ग्रेट ट्रेडिशन जो है वो फॉलो नहीं किया जाता है गांव में। तो इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशन जो है वो फ्लो करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में। डेविड मेंडलबॉम ने क्रिटिसाइज़ किया। तो डेविड मेंडलबॉम ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया। एस.सी. दुबे ने भी इसने कहा कि दो ट्रेडिशन नहीं है, 6 मेजर थीम्स की बात की, चाहे वो फोक ट्रेडिशन हो, चाहे वो रीजनल ट्रेडिशन हो, चाहे वो क्लासिकल ट्रेडिशन हो, चाहे वो सब कल्चरल ट्रेडिशन हो, कल्चरल ट्रेडिशन हो, वेस्टर्न ट्रेडिशन हो, एमरजेंट नेशनल ट्रेडिशन हो। ठीक है ना? तो ये आपको मिलेंगे। तो अब ये ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, बट एनालाइज ये हम इससे हम सोशल चेंज को हम स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो एस.सी. दुबे हैं, डेविड मेंडलबॉम है, कंक्लूजन है इसका हमने देखा। तो यूनिवर्सलाइजेशन और प्रोकलाइजेशन क्या है? तो इसी को हम आगे, तो हमने लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन को डिस्कस किया। तो इसमें लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन को एक्सप्लेन करने वाले कौन थे? वो स्टडी किया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने, जब उन्होंने मैक्सिको की एक कम्युनिटी को स्टडी किया था, पीसेंट्स कल्चर को स्टडी किया था, पीसेंट एंड कल्चर।
प्रीसेंट ट्रेडिशन एंड कल्चर। तो उसके बाद फिर मैक्यूम मैरियट और मिल्टन सिंगर ने विलेज इंडिया में लिटिल ट्रेडिशन को, ग्रेट ट्रेडिशन को अप्लाई किया और उसको स्टडी किया। और उसके बाद आ गया, हमने एग्जांपल दी थी इसमें बुनालू की और बाथू कामा की, है ना। तो स्ट्रक्चर एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी, ये मिल्टन सिंगर की बुक थी। और जो दूसरे हैं मैक्यूम मैरियट, वो विलेज इंडिया लिखा था उन्होंने। तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सलाइजेशन और परकुलाइजेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो मैक्यूम मैरियट ने लिटिल कम्युनिटीज इन एन इंडियन सिविलाइजेशन बुक लिखी थी, ठीक है। तो मैक्यूम मैरियट बुक लिखी थी इसने, तो लिटिल कम्युनिटीज इन एन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन। तो मैक्यूम मैरियट ने कॉन्सेप्ट दिया था यूनिवर्सलाइजेशन और परकुलाइजेशन, इन दोनों कॉन्सेप्ट को दिया था मैक्यूम मैरियट ने, यूनिवर्सलाइजेशन एंड परकुलाइजेशन। तो इसने करा इसको स्टडी, जो किशनगढ़ी विलेज है उत्तर प्रदेश में, उसको स्टडी किया। तो यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि एक प्रोसेस है जिसकी वजह से लिटिल ट्रेडिशन, जो अनलेटर्ड मास का जो ट्रेडिशन है, वो डिफ्यूज़ हो रहा है रिफ्लेक्टिव व्यू में, एलीट में, एजुकेटेड लोगों में, और वो ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट बन रहा है, दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन। अब लॉर्ड अयप्पा स्वामी, लॉर्ड अयप्पा स्वामी को सिर्फ वर्शिप किया जाता था सबरीमाला में। अब उसके बाद लॉर्ड अयप्पा स्वामी एक पैन इंडिया गॉड बन गए हैं, द अयप्पा कल्ट, द वर्शिप ऑफ लॉर्ड अयप्पा स्वामी। तो लिटिल कम्युनिटीज इन एन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन की बात अगर हम करें, ठीक है, तो लिटिल कम्युनिटीज इन एन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन की बात अगर हम करें, तो यूनिवर्सल क्या चीज़, यूनिवर्सलाइजेशन क्या चीज़ है कि लिटिल ट्रेडिशन जो है वो पार्ट बन जाता है ग्रेट ट्रेडिशन का। परकुलाइजेशन क्या चीज़ है कि जब ग्रेट ट्रेडिशन जो रिफ्लेक्टिव व्यू या वो एजुकेटेड मास का जो पार्ट बन जाता है लिटिल ट्रेडिशन का, तो उसको हम बोलते हैं परकुलाइजेशन। जैसे जुआंग ट्राइब, हिंदू के कल्चर्स को जुआंग ट्राइब्स ने अडॉप्ट कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड परकुलाइजेशन। तो मैक्यूम मैरियट ने इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो इसने बोला कि जो किशनगढ़ी, ठीक है, तो अब जैसे संतोषी माँ है, वो एक लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट था, पर अब वो संतोषी माँ का कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट बन गया है। सो लानो फेस्टिवल, ठीक है, अब हरियाणा में सेलिब्रेट करते हैं, तो पार्ट बन गया है रक्षाबंधन, जो कि ग्रेट ट्रेडिशन का कंपोनेंट है। सो फेस्टिवल जो है वो लिटिल ट्रेडिशन का कंपोनेंट है, जो कि हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है, धागा बांधा जाता है। फेस्टिवल ऑफ सोलोनो, सोलानो करते हैं, ईस्ट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब क्या करता है कि रक्षाबंधन जो है बेसिकली क्या है, एक ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट है।
तो लिटिल ट्रेडिशन जो है वो आप देखने को मिलेगा कहाँ पे, किशनगढ़ी विलेज में। ठीक है, तो संतोषी माँ सोलानो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हरियाणा में, और रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू आउट इंडिया में। तो ये ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट है। तो यूनिवर्सलाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पेरोक्लाइजेशन की। अब पेरोक्लाइजेशन क्या चीज़ है? गोवर्धन पूजा जो है वो ग्रेटर ट्रेडिशन का पार्ट है, और वो बन गया है लिटिल ट्रेडिशन में। किस फॉर्म में बन गया है? वो गोवर्धन 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 बन गया है। काउडंग की वर्शिप की जाती है, गोवर्धन। ठीक है, तो गोवर्धन पूजा जो है वो क्या है? वो ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट था, अब वो बन गया है अब गोवर्धन, जो कि काउडंग की वर्शिप की जाती है। ठीक है, तो इसमें हमने यूनिवर्सलाइजेशन में हमने संतोषी माता की एग्जांपल दी, हमने एग्जांपल दी सोलानो फेस्टिवल की एग्जांपल दी। पेरोक्लाइजेशन में हमने एग्जांपल दी गोवर्धन पूजा की, और हमने एग्जांपल दी पेरोक्लाइजेशन। तो वहाँ पे फीमेल डाइटी नरुथा की वर्शिप की जाती है। 9, तो उसको बना के तो 9 देवियों के रूप में उसको पूजा जाता है, नवरथा। तो दुर्गा जो है वो क्या हुआ है? वो पैरोक्लाइज्ड हो गई है नवरथा में। दुर्गा जी पैरोक्लाइज्ड हो गई है नवरथा में, और गोवर्धन पूजा जो है वो पैरोक्लाइज्ड हो गई है गोवर्धन पूजा। दुर्गा पूजा नवरथा में हो गई है, और वहाँ सोलानो फेस्टिवल, संतोषी माता सोलानो फेस्टिवल हो गई है वहाँ पे। तो अब मिल्टन सिंगर ने कहा कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो उसका बेस है फोक ट्रेडिशन में, ट्रेडिशनल रीजनल कल्चर में। तो जो लोकल जो फोकलोर्स थी, स्टोरीज थी, वो बन गई हैं महाभारत के ग्रेट पिक में। अब सिग्निफिकेंस क्या है? तो कल्चर का कैसे डिफ्यूजन हुआ है ये एक्सप्लेन करते हैं यूनिवर्सलाइजेशन और प्रोक्लेमेशन से। कल्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कंक्लूजन की बात करें तो ग्रेट ट्रेडिशन में आपको लिटिल ट्रेडिशन नहीं मिलेगा। इंडिया की जो सिविलाइजेशन है उसमें हम लिटिल ट्रेडिशन में मिलेगा, ग्रेट ट्रेडिशन में मिलेगा। ठीक है, तो हिट्रोजिनिटी है, रीजनल वेरिएशन भी आपको देखने को मिलेगी। तो 2 कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश करना आपको डिफ़िकल्ट हो जाता है
टीडियस टास्क बन जाता है। इनकी रीजनल वेरिएशंस हैं। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स को आइसोलेशन में विजुलाइज करना ठीक नहीं होगा। तो इंटरेक्शन हो रही है कॉन्टिन्यूस, ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल। और रूरल परफॉर्मेंस पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल क्या है, ठीक है। पंचायती राज के आने से सोशल चेंज क्या हुआ है, बिल्कुल हुआ है चेंज। मीडिया के आने से क्या चेंजेस आई हैं, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा ही डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। हमने इंडिजीनियस एक्सोजीनियस प्रोसेस ऑफ सोशियो कल्चरल चेंज पढ़ा, संस्कृताइजेशन पढ़ा, वेस्टर्नाइजेशन पढ़ा, मॉडर्नाइजेशन पढ़ा, लिटिल ट्रेडिशन पढ़ा, ग्रेट ट्रेडिशन पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पंचायती राज एंड सोशल चेंज की। तो पंचायती राज और सोशल चेंज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 73rd जो अमेंडमेंट हुई थी उसने विलेज में चेंजेस ला के रख दी। अब जो विलेज में अब वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने लगे, पहले तो वो नहीं करते थे। अब रिजर्वेशन आ गई वुमेन्स की, वुमेन भी पार्टिसिपेशन करने लगे डिसीजन मेकिंग में। वहाँ पे लीडरशिप आपको इमर्ज होने को मिलती है, ठीक है। तो पहले तो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, अब वो जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सोसाइटी पैट्रियार्कल नहीं रही है, अब जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पार्टिसिपेशन हो रही है, ठीक है। तो सर्वे कंडक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सोशल इश्यूज़ को टेकअप कर रही हैं। चाइल्ड मैरिजेस को डिस्करेज हो रहा है, अल्कोहलिज्म डिस्करेज हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस गैम्बलिंग कम हो रही है, ये इश्यूज़ वो टेकअप कर रहे हैं, ओके। अब लिमिटेशंस भी है कुछ पंचायत की। अब कास्ट सिस्टम बीच में आड़े आ रहा है। कास्ट सिस्टम हिरार्की को मेंटेन, पैट्रियार्कल को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, हिरार्की को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ग्राम सभा को इफेक्टिव इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब फिनेंशियल पावर्स ज़्यादा और देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फिजिकल एटोनॉमी उनमें नहीं है, क्योंकि वो उनको डिपेंड रहना पड़ता है वहाँ पे। तो अब कुछ बोर्ड्स बन जाते हैं, पैरेलल बॉडीज बन जाते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बन जाएगा, वाटर बोर्ड्स बन जाएंगे। तो ये डायरेक्टली कंट्रोल किए जाते हैं स्टेट में। तो ये भी लिमिटेशन ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर को करने के लिए, ठीक है। अब बहुत सारा वर्क करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद हम देखते हैं मीडिया और सोशल चेंज। अब मीडिया एंड सोशल चेंज
तो डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई किया है गवर्नमेंट ने, तो उसको अगर कामयाब बनाना है तो मीडिया उसको ठीक है। तो किस तरह से कम्युनिकेशन की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इम्प्रूवमेंट जो है इकोनॉमिक स्टेटस, वो हम कर सकते हैं। हेल्थ एंड सैनिटेशन में हेल्प कर रहा है, पब्लिक ओपिनियन में हेल्प कर रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज करने में हेल्प कर रहा है, सोशल इवल्स, एजुकेशनल कंटेंट दे रहा है, ओके, बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ें हैं। तो डिसफंक्शन भी है, कल्चर को इरोजन हो रहा है, तो पॉपुलर सॉन्ग्स के ज़रिए जो भोजपुरी है उस वल्गराइजेशन हो रही है, ठीक है। जो क्रिएटिविटी है, क्वालिटी जो है कल्चरल प्रोडक्ट्स की, वो डिग्रेड कर रहा है मीडिया। फेक न्यूज़ आ जाती है, टीआरपी की रेस हो जाती है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, तो उसके पीछे वो फेक सुपरस्टिशियस बिलीव्स को वो आगे प्रोपोगेट करते हैं। तो मास मीडिया क्या है? एक डबल एज्ड वेपन है। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। तो अब किस तरह से इसको सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए यूज़ करना है वो ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया भी बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहा है, साइंटिफिक टेम्पर आना ज़रूरी है, एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करवाना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन का काम कर सकता है, टॉलरेंट बनाने के लिए ज़रूरी है, यूथ को मोटिवेट कर रहा है, रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है, सिटीजनशिप का आपको जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो फुलफ़िल करनी है, लाइफस्टाइल हेल्थी रखना है, आइडेंटिटी हेल्प करने में कर रहा है। तो मीडिया, पंचायती राज काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, एजुकेशन लेवल पे, है ना, इकोनॉमिक लेवल पे, है ना। चाहे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, टीआरपी रेसेस हैं, वल्गरिज्म है ना, साइंटिफिक टेम्पर तो डेवलप कर ही रहा है, इन्वायरमेंटल को के लिए के लिए जागरूक कर रहा है, कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है, ठीक है। डिबेट्स के ज़रिए हम इश्यूज़ को डिबेट कर सकते हैं, टॉलरेंस, तो रिलीजियस बिलीफ के प्रति टॉलरेंट कैसे होना है, मोटिवेट कर रहा है यूथ को, रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है, सिटीजनशिप बिल्डअप हो रही है। तो गाइस, इस वीडियो में हम जहाँ तक ही रखेंगे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमने देखा कि मीडिया और सोशल इसकी वजह से क्या चेंजेस आ रही हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के क्या चेंजेस आई इंडियन सोसाइटी में, वो हमने डिस्कस किया डिटेल में। तो गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।